नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह अब खेत में चल रहे हैं। आज बाहर नहीं जाना है। जाना तो वैसे बाहर दो जगह बहुत ज़रूरी था फ़ोन, लेकिन नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा अपनी तरफ से कि कोई भाई जैसे मैं अब जाऊं यहाँ से, फिर वहाँ दोपहर में वो अपना कटड़ा जोड़ें दिखावें जोश में, और फिर वो दोपहर में भगैर कुछ दिक्कत हो जाए। क्योंकि दोस्तों सुबह का और शाम का ही टाइम ठीक है, गर्मी बहुत है तो कुछ भाई अपने जोश में रहते हैं बहुत ज़्यादा कि भैया आप आओ हम कटड़ा भगा के दिखाओगे। दोस्तों वो समय था ठीक है, हमने भी दोपहरी वफहरी में भगा लिए, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि इंसानों में पशुओं में परस्पर कमजोरी बनी हुई है, और मौसम भी इस तरह का है कि बिल्कुल भी किसी तरह से साथ नहीं दे रहा। बहुत अजीब तरह की गर्मी होती है इन दिनों में, तो दोस्तों किसी का नुकसान हो जाए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैं इसलिए बहाने मानो ना बहाने भर देता हूँ कि दोस्तों अगले महीने से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, फिर दिन रात कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपने जो है भाइयों की के साथ में कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक दो जगह का पता चला है मुझे कि जैसे भैंसे भगवाए गए तो फिर महंगे भैंसे थे तो वे फिर दिक्कत में आ गए, बीमार हो गए वे फिर, तो इस बात का मुझे भारी दुख हुआ। तो दोस्तों अब चले चलते हैं खेत में, अपना थोड़ा काम करते हैं। जो बचा कुचा खाते हैं वो खेतों में डलवा देते हैं, क्योंकि बबलू भाई परेशानी से लिए हैं क्योंकि हाथ में चोट लग रही है। नहीं बबलू भाई इतना काम तो आते जाते कर देते हैं, घोल के डालते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट खेत में। दोस्तों सेंटीरो लेके चल दिए हैं, फिर बबलू भाई आके अपने काम से जाएंगे कहीं। यहाँ सब फिट काम कर दिया है मम्मी जी ने। अब चले चलते हैं खेत में। दोस्तों अब आके राजा महंग के पास रुक गए हैं। ये देखें इनके पास में एक दो दांत कटा और आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये और दिखा देता हूँ आपको। और ये देखें टार्जन को, टार्जन अब दिनों दिन तैयार होता जा रहा है। चले यो बढ़िया कर रखा है, जितने भी खड़द उतारेगा ऐसा नीचे फर्श ना खराब होने का। बहुत बहुत शानदार। ये देखें कितने अच्छे ढंग बना गया है। बस बस। तो यो कदा यो लवारा परसों भाई वाह, बहुत लंबाई ऊंचाई है, उन्ना दो दांत है, बट ढंग बहुत अच्छे है इसके तो, बहुत शानदार। तो मैंने कह रहा खुरी पूरी तो उतरी पड़ी है, इसकी बंधवाओगे अब? अच्छा, और ये तो मुझे ऐसा लग रहा कंधा उंधा ऐसा उठ रहा है सारे कामों में कोई काट रखा हो। चल धमकाइए धमकाएंगे घुमा भाई। यो तो डंगर तैयार करने लायक है। देखो हाँ ना बढ़िया। नहीं अब तुम इससे नहीं आ रहा है भाई वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये देखो इसकी बनावट कितनी शानदार है। पूंछ का पुट्ठे का पीछे को लंबा सा करके खड़ा करिए इसे एक बार। ऊपर बैठ के कितनी भी दूर हटा लो। बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 भाई यहीं रख यहीं रख। दोस्तों इतनी लंबाई ऊंचाई है। ये जैसे मैंने देखा था अभी कल देखा था, तो ये पूरा घोड़े की तरह पीछे ही पैर करके खड़ा था और अगले पैर पूरे आगे कर रखे थे। तो ये देखो जैसे वो बताते हैं ना बिल्कुल सीधा, बिल्कुल उनका पट खोपरी का बताया। फिर सींग भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मुड़ के, और अभी तो ढंग तो खैरी आगे बनाएगा। मुझे लग रहा है ये चला भी खूब रखा दिखे मालिक ने, है नी? पिलाई बढ़िया कर रखी। अच्छा खेत में जाके कूद फांद भी ले। तो दोस्तों अब आप इनके देखो, एक तो वो हो गया डेविड ब्राउन, एक ये हो गया दो दांत, फिर एक ये उन्ना लवारा हो गया। ये भी खैर काफ़ी बढ़िया हो गया, बहुत बहुत शानदार। देखा आँखें भी ऐसी मिलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आँख है, बहुत सोहनी। कानों की कंसरी बहुत अच्छी है। मतलब कहने का ये है कि आगे से पीछे तक वही बात है कि आने वाले टाइम में इसके ऐसी मतलब अगर कोई बढ़िया गौर कर दे तो इतनी सुंदरता का पशु भी मिलना मुश्किल है। तो ये कहीं यारियाने में ही था या उटक्कड़ी मिल गया? और दोस्तों अगला हिस्सा भी देखो इसका कितना ऊंचा है। मतलब पीछे के पुट्ठे तो बढ़िया है ही है, अगला हिस्सा भी बहुत बहुत शानदार है। एक बार जेवड़ा लगा, इसे थोड़ा चला के देखेंगे। दोस्तों कल इस बड़े झोटे के 70,000 रुपये ले पड़े रहे, लेकिन भाइयों ने मना कर दी कि अब हमारी निगाह में कोई ऐसा बढ़िया कन्नी भरा हुआ झोटा है नहीं, और गन्ने भी डालने हैं, फिर गंगा स्नान जाना है, गन्ने डालने हैं, जुताई करनी है, फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये तो कर लिया इन्होंने सेट। अब ये लवारा आएगा आगे बिकाऊ में, और ये जो दो दांत है बाकी इनके। ओ भाई ये किलिंग मशीन। चलिए चाल सी पे चला आराम से, हल्का 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 प्यार सा भाई वाह, प्यार के साथ। बस बस मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे, आन दे आन दे।
आन दे। ओए दबा ले थोड़ा सा। कर ले जरा सा, कर बराबर में कर ले। और ये देखें अमित चाचा का तूफानी चारा लेके आ गया है। सब ले ये बड़े दोस्तों। ये देखें कितना बढ़िया, बहुत शानदार। और दोस्तों आटो खुरी बंधेंगी तो और भी अच्छा आएगा, क्योंकि बाहर के खुर घिस रहे हैं। ले ले परे को, ले ले, बचा दे जरा सा। ढंग बहुत अच्छे हैं, पैर डिग बहुत लंबी है, बहुत शानदार। और ड्राइवर खतरनाक। मैं नुगारा फिर भी बहुत बर्दाश्त कर रहा। अगर मैं नुगारा मारने वाला झोटा होता तो इतनी देर में क्या है, जेवड़े बेवड़े तोड़ के टक्कर मार देता। नहीं करने में, वैसे इसमें बड़े वाले में मैंने देखा भला पड़ना है, सीधा पड़ना है। गरम की जगह गरम बहुत है। तो जैसे जंगल में बुग्गी में जोड़ के खड़ा कर दें, जैसे बड़े वाले को तो खड़ा रहे, और वो परले वाला मतलब बढ़िया हिलाई कर रखी किसी ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको फ़ोन नंबर मिलेगा इस 2 दांत कचड़े के लिए। ये तो इन्होंने अब जब लॉक कर दिया, ये तो बिकता नहीं, उसे बेचेंगे और फिर आगे तैयार करके छोटे वाले को बेचेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं खेत में। अब पंडित जी वाले खेत में आ लिए हैं, बजरंगबली वाले में। यहाँ देखें जय बजरंगबली करते हुए। और ये दिखाता हूँ आपको, जैसे बाबा को बताया था कि हल्के ही जूने लगाने हैं, तो बाबा ने बिल्कुल ऐसे ही करा। देखो ये ढिलाई लगाया है, लेकिन गन्ने ज़्यादा पकड़ लिए लालच में, जल्दी बांधने की वजह से। और दूर से दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा खेत। और ये मोनू भाई की भी, जैसे मोनू भाई बीच में बीमार हो गए थे, तो गेहूँ का गन्ना उनका बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने बीज छटवा के डलवाया था और अच्छी इसमें फावड़ी निकलवाई थी। तो दोस्तों हमारे यहाँ होता ही है, गेहूँ का गन्ना बहुत अच्छा होता है। और ये देखें जैसे सड़क से 1-1.5 मीटर नीचा खेत है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। और अंदर भी एक बार चलते हैं खेत में। यहाँ थोड़ी घास काटी जा रही है, लेकिन ज़रूरी भी है कि घास वाले भी अगर अंदर घूमते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा जो गन्ने में हाथ निकलता है, बहुत अच्छा। और ये देखें गन्ने की क्वालिटी देखें। और दोस्तों कीड़ा बहुत आया था इसमें भी, इसमें इतना कीड़ा था खेत में कि एक बार को ये लग रहा था कि पोखा बोइंग से और टॉप बोरो से खेत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसी खेत में जान थी और बारिश पड़ती रही, तो उससे बहुत ही बेनिफिट मिला। अब इसमें जल्दी में, जो मैंने आपको बताया था कि जल्दी में इसमें जुताई हो सकती है बीच बीच में, तो इसमें अड़ंगा डलवा के जो भी हमारे पास बच रहा है, और फिर इसमें कोशिश करेंगे। तो ये देखें इस खेत में बहुत अच्छा गन्ना हुआ 3 साल तक, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। लेकिन थोड़ा लेट हो जाने की वजह से, जैसे गन्ने ने ब्यात इसमें कम करा, तो फिर भी गन्ना बहुत है। क्योंकि दोस्तों इसकी पूर्ति इस बात से हो जाएगी कि अगर हम यहाँ से सड़क तक की जगह छोड़ते, तो ये जो 2 खूड़ हैं इनमें करीब अगर वहाँ से यहाँ तक लगाएं तो 7-8 कुंटल गन्ने हैं, और 7-8 ही दूसरी तरफ हैं। तो जो इस खेत में से गन्ना कट के मिल में जाएगा, उसका जो खर्चा है छिलाई का भी, और जो मील तक का खर्चा रहेगा, भराई का, गिराई का जो डीजल रहेगा, वो इन धोरे के खुड्डों से निकल आएगा। तो किसान इतना ही सोचता है और इतने में ही किसान खुश हो जाता है। पीछे ये देखें गन्ने की ऊंचाई देखें, और गन्ना बंधते ही एक अलग ही तरह का, जैसे हर छोटी सी एक जो निकल के चल रही थी, जो एक झुंड निकल के चल रहा था, उसकी बंधाई करी है। तो जैसे पूरे खेत में हाथ निकाल रहा है बाबा ने, तो एक अलग ही तरह का। तो इसका मतलब बंधाई से भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। वैसे बनना नहीं चाहिए था, अभी जो है ये अपने टाइम से 1 महीना पहले बन गया, तो दोस्तों बनना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये देखें अभी भी कीड़ा चल रहा है, ये देखें ये मैंने गोब निकाल ली है। तो इसका मतलब दवाई जो बबलू भाई करवा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और गन्ने की क्वालिटी देखें आप, अच्छा वजनदार गन्ना तैयार है। तो दोस्तों इसमें जल्दी से जल्दी जो स्प्रे करनी है जड़ों पे यूरिया की, और जो इसमें खाद डालना है, और जो इसमें जुताई करनी है, वो जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं आगे फिर सर्दी आ जाएंगी, और फिर सर्दियों में गन्ना बढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आप देखें कितना शानदार गन्ना जो ये बजरंगबली वाले पंडित जी वाले खेत का हुआ। अब चलते हैं फटाफट मोटरसाइकिल लेके। अब दोस्तों वहाँ से आगे हैं, वहाँ जो है बबलू भाई जो उस दिन की दवाई बच गई थी, वो जो है जो आपने पहले देखी थी मशीन उस दिन नवीन भाई की ख़राब हो गई थी, तो वो कोरल जी टर्मिनेटर का स्प्रे करा रहे हैं खेत में। थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। तो दोस्तों मशीन चल रही है, दोनों भाई बारी बारी से कर रहे हैं। तो अब हम जो है अपनी जो ये
यूरिया की सिल्ली जम रही है, वैसे पहले ही डल जाना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ सब फिट है, अपने मेढे भी बिल्कुल सही लहला रहे हैं, थोड़ी गुंजाइश बची है ऊपर तार छूने में। तो दोस्तों आप भी हंसते होंगे इस बात सुनकर, यार क्या बच्चों वाली बात करें। तो दोस्तों यही है। तो यहाँ तक तो पापा जी का तो कहना ये था कि अगर ये चौतरा ना होता तो ये इसके मुंडे तक अड़ा देता बाजरे को। दोस्तों मैं बिल्कुल अड़ा देता, क्योंकि मैं खाली जगह छोड़ने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहता। और आप खुद देखो कि यहाँ भी जितना हमने काट लिया करीब 12 के पीछे से और यहाँ तक और सामने तक और वहाँ तक करीब हम जो था अंदाज़ा अगर लगा कर देखें तो 50 से 60 कुंटल चारा हमारे घर जा लिया, ज़्यादा ही जा लिया होगा, क्योंकि 1.5 से 2 कुंटल डेली ले जाते हैं। और दोस्तों ये भी जो क्यारी थी इसमें भी बबलू भाई ने कहा था कि वहाँ से जैसे वो कोने पर लग रहा है नेपियर, ऐसे ही लगा दो यहाँ तक, ईंटों के चारों तरफ यहाँ लगा दो, क्योंकि ईंटों के अंदर नमी रहती है, और पूरे में लगा दो। ये जब मड़वा जब काम आएगा आ जाएगा। बाकी यहाँ हमारा करीब 25 कुंटल नेपियर हो जाएगा। और दोस्तों हो ही जाता। तो अब जो भी अपना बच रहा है डंगा उसे फोड़ते हैं, फटाफट 12 खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें आप, मैंने यूरिया में करीब जो है ये 1 कट्टे से थोड़ा ज़्यादा यूरिया है, क्योंकि मुझे 5 बीघे की डोज बनाई है। और दोस्तों बाहर नहीं घोल सकते थे, ऐसा है नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब हालत ख़राब मानो गर्मी की। तो बाहर ना घोल के दोस्तों अंदर ही घोला। और ये देखें यूरिया में ये IOL वालों का वैद फिप्रोनिल 0.3% GR ये मिला लिया है 1 पैकेट। तो दोस्तों ये 1 पैकेट की जो डोज है और जो ये यूरिया लिया है ये 5 बीघे से ज़्यादा में ही पड़ेगा, क्योंकि 2 खूड़ एक जगह बंधे हुए हैं और बीच में जगह है। तो उस खाली जगह में डालते चले जाएंगे तो हर तीसरे खूड़ में डलता चला जाएगा। और तीसरे दिन पानी चलाना है, मैं साथ के साथ हम पानी नहीं देने के, तो इसका हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब देखो बाहर घटा हो गई है, तो इस घटा का फ़ायदा उठाते हैं और फटाफट झोली में लेके चलते हैं। झोली मेरी भर गई है। तो दोस्तों अब कपड़े धो लिए हैं जिनसे खाद डालना है बबलू भाई, और हम चल रहे हैं। घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। पानी बदल दिया है, पानी यहीं कर दिया है गहरे बाग में, जिसमें उस दिन अचानक तूफान की वजह से 12 बंद करनी पड़ी थी। और मेरा जो मुंह है अब ऐसा हो रहा है दोस्तों, एकदम जो है ऐसा लग रहा है गर्मी में काम करके जब शरीर हल्का हो गया। वो तो ऊपर वाले के मेहर रही कि घटा कर दी बीच में और फ़ायदा मिला। तो दोस्तों अब जो भी अपने पास में चूरन चटकारा, जैसे कहते हैं ना गरम मसाला, नमक, सेंधा नमक का चटकारा, जो भी बच रहा हो अपने दौरे पे, फिर ख़राब हो जाएंगे, फेंक दो इन्हें खेतों में मिला मिलूग। और बबलू भाई घोल घोल के दे रहे हैं टेंग टांग। चलो भाई स्टार्ट करो। दोस्तों मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ बाइक को। अब दोस्तों इस तरफ आ गए हैं और गाँव पहुँच रहे हैं। तो ये देखें, ये जो गाय ने धोरे पे से खा लिए थे, तो ये तो अब नीचे से ही फूट के आएंगे दोबारा, लेकिन ये बच गए थे बाबा के बांधने की वजह से। 13,235 है। और अब ये देखें आज इसमें पानी चला है बारिश के बाद में, और बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। और बाबा ने 1 जूनी इसमें लगा दी है। और दोस्तों जिस तरह से चैनलों के माध्यम से 13,235 बीज की कंट्रोवर्सी भी हुई, तो दोस्तों इतनी पब्लिक आती है इसे देखने। और कुछ ये हमने फावड़े से बो दिया था खोद के बाण धर के, तो दोस्तों इतनी पब्लिक आती है। अब भी 2-3 भाई आके गए हैं, तो वो वीडियो में नहीं आए, तो उन्होंने अब पानी भर रहा था, नहीं तो वो अंदर घुस के देखते। लेकिन बाहर से भी अंदाज़ा हो गया उन्हें कि पुनीत भाई बढ़ा बहुत, जैसा आपने फावड़े से इसकी बुआई कर दी थी, ऊपर ही रखी थी आँख, और 5 दिन का 6 दिन का बासी बीज था, तो बड़ा बहुत। तो दोस्तों ऊपर वाला जब आपके ऊपर अपनी मेहर रखता है, आपके ऊपर अपनी कृपा रखता है, तो फिर चाहे सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों यही बात है समझने की कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, 100% ईमानदार रहें और हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करें, और थोड़ा बहुत जितना भी है अपने पास में दूसरों की मदद भी करते रहें। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। आगे मिलते हैं नए विचारों के साथ। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।